सबसे पहले तो मैं आप सबका ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए, और इससे पहले भी हम खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया और जिसकी मुट्ठी में हमारी जानें हैं, और इसके लिए भी और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से बड़े बड़े शोहर हजरात तशरीफ लाए, उन्होंने अपना कलाम पढ़ा, और आज जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दोस्त अहबाब, बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट जलवा अफरोज हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं वंस अगेन। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कलमकार इंटरनेशनल जो है वो एक अदबी तंजीम है। हम इसको किसी भी मजहब के साथ या किसी और फिरके के साथ नहीं इसका ताल्लुक। ये एक अदबी तंजीम है जिसमें हम सिर्फ अदब के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। पंजाबी और उर्दू अदब के लिए हमने पंजाबी मुशायरे भी करवाए, और उर्दू मुशायरे तो हमारा महाना मुशायरा होता है। इसके लिए मैं आप सबका ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाते हैं, और आप जैसे और भी बड़े बड़े दोस्त जो हैं इस कलमकार के प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपना कलाम जो है वो हमारे नाज़रीन को, सामाइन को उन तक पहुंचाते हैं। और एक बात और मैं करना चाहता हूं कि जब हम अदब की बात करते हैं तो अदब जो है वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि एक पूरा एक मुआशरा है, हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दन है, हमारा रहना सहना, हमारा खाना पीना और मिलना जुलना। हर एक जो काम हम करते हैं मुआशरे में रहते हुए हमारा अदब है, उससे हमारा अदब के जो है वो राहें वो सेट होती हैं। और इस तरह से हमारा ये अदब जो है वो बड़ा ही एक बहुत बड़ा है लफ्ज। ये एक लफ्ज छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जहतें हैं जिनको हम अक्सर नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शायरी ही हमारा अदब नहीं है, और भी बहुत सी अदब की जहतें हैं, सिनफे हैं। तो आज के इस मुशायरे में हमारे सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस मुशायरे के हवाले से आज इस खूबसूरत महफिल की सदारत फरमाएंगे यूसुफ परवाज़ साहब। मेहमान खास होंगे परवेज बदमी साहब, जो अभी तशरीफ नहीं लाए आ जाएंगे। और मेहमान आज़ाद हमारे साथ हमीद हेनरी साहब हैं, प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक, और डॉक्टर बशीर खान साहब, प्रोफेसर वसीम जबरान, और खालिद इमानुअल साहब हैं, प्रोफेसर फ़खर लाला हैं, प्रोफेसर जमरान रबील हैं। और इस तरह से हमारे साथ यूनस वरियाम साहब हैं, प्रोफेसर आमद जरी, और प्रोफेसर पास्टर फराज भट्टी, फराज मुखलिस साहब, फैसल ख़याम साहब जो भावलपुर से जिनका ताल्लुक है, और डॉक्टर अफजल अकरम साहब है, और हनिया गजल जो है वो किसी वजह से नहीं आ सकी आज। तो बहसियत इस मुशायरे की निज़ामत करते हुए, और हमारे साथ खालिद साहब भी हैं इस मुशायरे की निज़ामत करते हुए, और मुझे थोड़ा सा इस्तक़ाक़ है कि मैं चंद इशारा आपकी गोशगुज़ार करूं खूबसूरत सामाईन के सामने और बड़े बड़े शोहरा के सामने। तो 2 इशारे पहले, इसमें मुश्किलों आसान नहीं देखे जाती, मुश्किलों आसान नहीं देखे जाते, प्यार में दर्द के इम्कान नहीं देखे जाते। हमको एहसास ज़माने का है इतना आसिम, हमको एहसास ज़माने का है इतना आसिम, लोग हमसे परेशान नहीं देखे जाते। और एक गजल के चंद शेर आपकी नजर, एक दूसरे में गुम नजर आएंगे देखना, एक दूसरे में गुम नजर आएंगे देखना, और लोग एक आंख नभाएंगे देखना, और लोग एक आंख नभाएंगे देखना, हमको फना भी करने की कोशिश करेंगे लोग, हमको फना भी करने की कोशिश करेंगे लोग, आंसू भी बेरहमी पे बहाएंगे देखना। और शेर यह है कि ढूंढेंगे हमको बाद में रूए जमीन पर, ढूंढेंगे हमको बाद में रूए जमीन पर, हम जैसे खाल खाल ही पाएंगे देखना। जी यूसुफ साहब आपकी नजर एक शेर, एक दिल से एक दिल की बात हुई होगी, 2 इशारा आपकी नजर, एक दिल से एक दिल की बात हुई होगी, शामिल सारी कायनात हुई होगी, दिल से एक दिल की बात हुई होगी, शामिल सारी कायनात हुई होगी, सांसें बंद हुई फिर वक्त रुका होगा, सांसें बंद हुई फिर वक्त रुका होगा, उनकी जुल्फों की जब रात हुई होगी। तो ये थे चंद इशारा आपकी नजर। और जब हम शायरी करते हैं या देखते हैं हमारे इर्द गिर्द का माहौल हम पर उसका हमारा बड़ा असर होता है, क्योंकि हम शायरी जो है वो किसी माहौल के बगैर, उस माशरे के बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इस ज़माने में चूंकि इतनी गजल और शेर जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अपने माशरे से, अपने रहन सहन से, तमद्दुन से निकल नहीं सकते, हमें वो बयान करना पड़ता है, क्योंकि शायर उसका जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, हसासियत ज्यादा होती है उसके अंदर, इसलिए वो शेर को, उस माहौल को और ज्यादा तरीके से देखता है, और अच्छे तरीके से देखता है, और करीब होकर देखता है, और उस माहौल के अंदर, उस दर्द के अंदर जाके वो दर्द महसूस करता है, और उस दर्द को अपने लफ्ज़ों में बयान करता है। मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूँ कि वो फिजिक्स के लेक्चरर हैं गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में, और काफी देर से लिख रहे हैं। उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत इस अदब के साथ, उर्दू अदब के साथ बहुत ज्यादा है। और अक्सर लोग जो वो मुख्तलिफ अदबी हजरात से और उन बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलते रहते हैं,
और मेरी मुराद है जनाब ज़मरान रबील साहब से, तो हम उनसे शुक्रिया। उनका कलाम उन्हीं की जुबान से सुनेंगे। जनाब ज़मरान रबील साहब। आपके खूबसूरत अल्फाज का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं कोई बड़ा शायर या अदीब वगैरह नहीं हूँ, बेसिकली साइंस का एक उस्ताद हूँ, फिजिक्स का, लेकिन अदब के लोगों के साथ उठना बैठना है, उसकी बात होती रहती है और हल्का फुल्का जो है शायरी का शगफ मौजूद है। तो मैं पहले अपने 2 शेर सुनाऊंगा जो वफात के बाद शेर है कि दर हकीकत में हाल लाओ तुझको, तस्वीरों से जी हाल मैं लाऊं तुझको, दर हकीकत में हाल मैं लाऊं तुझको, तस्वीरों से निकाल लाऊं तुझको, गुफ्तगू तेरी कब्र से भी होती है, गुफ्तगू तेरी कब्र से भी होती है, मट्टी बहुत से अच्छा। पूछो हाल मैं लाऊं तुझको, मट्टी से पूछो हाल मैं लाऊं। उसके बाद 2 अशार थे जो मैंने लिखे थे, जो मरी का जो सानहा हुआ था, मरी में डेथ हुई थी, उस बारे में है कि जी प्रोफेसर साहब जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज से अगर बोलेंगे या इसको माइक को अच्छा उतार के बोले तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। चले कम आ रही है। हाँ आवाज कम आ रही है, जरा थोड़ा सा और ऊंची आवाज से अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा चले मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, ये मरी का जो सानहा था उसके बारे में कुछ अशार जो मैंने लिखे थे वो आपकी नजर। वे थे बर्फ में जो सारे ख्वाब जल गए, दबे थे बर्फ में जो सारे ख्वाब जल गए, हवाएं सर्द से नए गुलाब जल गए, हवाएं सर्द से नए गुलाब जल गए। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये दूसरा शेर था कि हवा है तारा जिस्म तो कोयले जैसे दहक रहे हैं पीले फूल, पीले फूल, हवा है बर्फ सी ठिठर रहा है सारा जिस्म, कोयले जैसे दहक रहे हैं पीले फूल, बहुत अच्छा। गमों की जुल्मतों की कैद से निकल के आओ, गमों की जुल्मतों की कैद से निकल के आओ, तुम्हारे चार चमक रहे हैं पीले फूल, वाह, तुम्हारे चार चमक रहे हैं पीले फूल, तेरी ही तस्वीरें हैं उन यादों की दीवारों पे, तेरी ही तस्वीरें हैं इन यादों की दीवारों पे, प्रेम पर देखो लहक रहे हैं पीले फूल, बहुत अच्छा, प्रेम बहुत अच्छा। पर देखो लहक रहे हैं पीले फूल। तो आखिरी शेर है कि ना मौत है मिटाए फिर जमीन इन्हें उगाए, ना मौत है मिटाए फिर जमीन इन्हें उगाए, भंवर में वक्त के दमक रहे हैं पीले फूल, बहुत अच्छा। भंवर में वक्त के दमक रहे हैं पीले फूल। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा। ये प्रोफेसर ज़मरान रबील साहब थे लाहौर से। तो हम आगे चलते हैं और थैंक यू सो मच। आज की इस महफिल के सदर जनाब यूसुफ परवाज साहब हैं जो यूएसए में मुकीम हैं। और हम चलते हैं, ये कलमकार इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म है और हम चलते हैं अगले शायर के पास और उनका कलाम सुनते हैं। ये हमारे प्रोफेसर हैं आमिर जरी साहब जो जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध में सिंध से तकरीबन 16 साल से ये दरसो तदरीस से इनका ताल्लुक है और उर्दू अदब के हल्के में बहसियत शायर, मजमून निगार, कालम निगार अपनी पहचान रखते हैं। ज़ेरे तबा तसानीफ हासारे ज़ीस्त है, शेरी मजमुआ कलाम है इनका। और फिर एक और भी है, अगर मैं ये गलत पढ़ूं तो मुझे दुरुस्त कर फरमा दीजिएगा।
ये है इनका साहोल है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कॉलम्स का मजमुआ है साहोल। ऐसे ही है अगर साहुल, साहुल, साहुल बिब्लिकल टर्म है साहुल। अच्छा साहुल, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो चलते हैं जी, उनकी शायरी से महजूज होते हैं, उनका कलाम मुलाहजा फरमाते हैं जनाब अली, जनाब प्रोफेसर आमर जर्री सर। जी सर। जनाब पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज की क्वालिटी ठीक है? मुझे ये बता जबरदस्त, दें आपकी जरा। आवाज बिल्कुल सही आ रही। जी मैंने वो माइक वगैरह उतार दिया है। हाँ जी। और जनाब साहब सदर की इजाजत से और मोअज़्ज़ज़ शुरा इकराम के तवज्जो चाहूंगा मैं। जी। एक कता पेश करूंगा पहले, बल्कि 2 कते पेश करूंगा और फिर गजल की तरफ आऊंगा मैं। जी जी। आपकी तवज्जो मुझे दरकार होगी, आपकी समातों की नजर। पहला कता करता हूँ। फूल सजे थे शीशे के गुलदानों में। फूल सजे थे शीशे के गुलदानों में। जी, फूल सजे थे शीशे के गुलदानों में, महफिल में शामिल था वो मेहमानों में। वाह वाह वाह। महफिल में शामिल था वो मेहमानों में, उसने जाने कब दीदार की दावत दी, उसने जाने कब दीदार की दावत दी, मैं डूबा था सोचों के मैं खाने में। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं डूबा था सोचों के मैं खानों में, फूल सजे थे शीशे के गुलदानों में। बहुत अच्छा। और खास तौर पे बशीर खजान साहब को मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है। ये काफी साल पहले कराची आए थे, तो इनके बुक लॉन्चिंग थी, तो अब मैं इनको दोबारा से देखा, मुझे बहुत खुशी हुई है। इनको खुदावंद और भी से तंदुरुस्ती उम्र की दराजी अता करे। और जी इनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा जरा सलाम अगर वो सुन रहे हैं तो उन तक पहुंच जाना चाहिए। जी पहुंच गया, आपका सलाम पहुंच गया सर उनके पास। चलें जनाब, बहुत क्विक डिलीवरी आप। अच्छा जी, एक और कथा आपकी नजर करता हूँ। हादसाए वक्त की तहरीर है। हादसाए वक्त की तहरीर है। वाह। हादसाए वक्त की तहरीर है, फासिलों की दरमियां जंजीर है। खुशबुए आंचल से महका था चमन, खुशबुए आंचल से महका था चमन, एक मुबहम सी कोई तस्वीर है। वाह वाह। हादसाए वक्त की तहरीर है। अब आपके सामने गजल पेश करना चाहता हूँ। मतलब पेश करता हूँ कि मोहब्बत ख्वाब सी लगने लगी है। वाह। मोहब्बत ख्वाब सी लगने लगी है, हिजर की आग सी लगने लगी है। बहुत अच्छा। अच्छा शेर। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। दूसरा शेर अर्ज है कि तुम्हारा रास्ता जो देखती थी, तुम्हारा रास्ता जो देखती थी, हयाते जावेदां लगने लगी है। बहुत अच्छा। हयाते जावेदां लगने लगी है और हिजर की आग सी लगने लगी है। शेर अर्ज है कि जिसे बरसों था पाला आज क्यों वो, वाह। जिसे बरसों था पाला आज क्यों वो, उम्र क्यों जिंदगी ठगने लगी है। वाह वाह। उम्र क्यों जिंदगी ठगने लगी है। शेर अर्थ है कि चली थी संग मेरे जो दुखों में, चली थी संग मेरे जो दुखों में, क्यों तन्हाई मुझे डसने लगी है। क्यों तन्हाई मुझे डसने लगी है। जी जी, डसने लगी है। फना का था जिसे खतराए लर्जां, वाह। फना का था जिसे खतराए लर्जां, वो बस्ती आज फिर बसने लगी है। बहुत खूब। वो बस्ती आज फिर बसने लगी है। और खवातीन के हकूक के हवाले से एक शेर के एक मौजू जहन में आ गया उस वक्त जब गजल की बंदिश हो रही थी। तहफ़्फ़ुज़ में पनाह तुमको मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ में पनाह तुमको मिलेगी। तहफ़्फ़ुज़ में पनाह तुमको मिलेगी, ऐ औरत बेवजह डरने लगी है।
ए औरत बेवजह डरने लगी है। और शेर अर्ज है कि फसानाए ज़ीस्त कितना मुख्तसर है। वाह, फसानाए ज़ीस्त कितना मुख्तसर है। मुख्तसर है, बस बड़ी तल्ख हकीकत है। फसानाए ज़ीस्त कितना मुख्तसर है, गया दिन शाम अब ढलने लगी है। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। गया दिन शाम अब ढलने लगी है, बहुत अच्छा मिसाल। हिजर की आग सी लगने लगी है। और जनाब मक्ता आपकी समातों की नजर, तेरे एहसास का मरहम है आमिर, तेरे एहसास का मरहम है आमिर, मेहर जख्मों पे जो रखने लगी है। वाह वाह, मेहर जख्मों पे जो रखने लगी है, मोहब्बत ख्वाब सी लगने लगी है, हिजर की आग सी लगने लगी है। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे जनाब प्रोफेसर आमिर ज़रीन साहब, अपने कलाम से हमें नवाज रहे थे। और हम चलते हैं आगे बगैर किसी वक्फे के। और ये हमारा कलमकार इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म है। अभी प्रोफेसर फ़खर लाला साहब तशरीफ ला चुके हैं। थैंक यू सो मच फ़खर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया सर। तो जी, अभी हम चलते हैं जनाब, पास्टर फराज मुखलिस साहब हैं जो 25 साल से खिदमत कर रहे हैं। और मैं इनके बारे में बताना चलूँ कि ये मौसीकार हैं, शायर हैं, गुलकार भी हैं। और इनके 300 से ज्यादा रिकॉर्ड जो हैं, ये मतलब रिकॉर्डेड गीत हैं जो यूट्यूब पे हैं। तो हम उनका कलाम सुनते हैं और मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि अपने कलाम से मैं नवाजे जनाब पास्टर फराज मुखलिस साहब। जी साहब। जी फराज साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि इतने मोतबर लोगों में, बहुत सीनियर लोगों में मैं आज अपने कलाम को पेश करूंगा। तो ये कलमकार इंटरनेशनल, इसके लिए मैं आपका और तमाम अपने जो शोरा हजरात हैं जो मोस्ट सीनियर हैं उनका बहुत शुक्रगुजार। जी सर, इरशाद। गजल है जी के मुझे ऐसे तेरे इशारों ने घेरा, मुझे ऐसे तेरे इशारों ने घेरा, मुझे ऐसे तेरे इशारों ने घेरा, समंदर को जैसे किनारों ने घेरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मुझे ऐसे तेरे इशारों ने घेरा, समंदर को जैसे किनारों ने घेरा। अच्छा, मेरे दिल की बेरंग वीरानियों को, वाह, मेरे दिल की बेरंग वीरानियों को मोहब्बत की अजली बहारों ने घेरा। बड़े बड़े अच्छा, मेरे दिल की बेरंग वीरानियों को मोहब्बत की अजली बहारों ने घेरा, जिसे कोई कल तक नहीं जानता था। वाह, बहुत अच्छा। जिसे कोई कल तक नहीं जानता था, उसे आज देखो हजारों ने घेरा। वाह बहुत अच्छा। कल तक नहीं जानता था, उसे आज देखो हजारों ने घेरा। मतलब है जी के जो हर वक्त गर्दिश में रहते हैं मुखलिस, जो हर वक्त गर्दिश में रहते हैं मुखलिस, हर वक्त गर्दिश में रहते हैं मुखलिस, मुझे वक्त के उन सितारों ने घेरा। वाह वाह, बहुत अच्छा, कलाम है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ऐसे तेरे इशारों ने घेरा, समंदर को जैसे किनारों ने घेरा। इसी तरह एक और गजल आपकी समातों के अंदर, वो आते हैं मेरे ख्यालों में अक्सर, वो आते हैं मेरे ख्यालों में अक्सर, वो आते हैं मेरे ख्यालों में अक्सर, उन्हें देखता हूँ उजालों में अक्सर। वाह वाह वाह। वो आते हैं मेरे ख्यालों में अक्सर, उन्हें देखता हूँ उजालों में अक्सर। तेरा नाम मैंने लिया बेखुदी में, मोहब्बत की जिंदा मिसालों में अक्सर।
क्या वाह, बात। वाह, वाह, बहुत अच्छा। तेरा नाम मैंने लिया बेखुदी में, बहुत मोहब्बत की जिंदा मिसालों में अक्सर, हमें अपनी बाहों में लेने की खातिर, वाह, वाह हमें अपनी बाहों में लेने की खातिर लगाते हैं वो फूल बालों में अक्सर, वाह वाह बहुत अच्छा, क्या बहुत बात अच्छा। है। में लेने की खातिर लगाते हैं वो फूल बालों में अक्सर, वो मेरे हैं मुखलिस या मेरे नहीं हैं, वो वो मेरे मेरे हम मुखलिस या मेरे नहीं है। या मेरे नहीं। मैं उलझा रहा इन सवालों में अक्सर, वाह वाह जी। वाह जी। मैं उलझा रहा इन सवालों में अक्सर, वो आते हैं मेरे ख्यालों में अक्सर, उन्हें देखता हूँ उजालों में अक्सर। तो आपकी इजाजत से पंजाबी का कोई अगर एक गजल है जो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। जी सर, इरशाद। कि तुप्पा कोलों पनावा मंगे, तुप्पा कोलों पनावा मंगे, पनावा मंगे सूरज भी हुण छावा मंगे, वाह, तुप्पा कोलों पनावा मंगे सूरज भी हुण छावा मंगे, जितदा सी मैदान नू जेड़ा, जितदा सी मैदान नू जेड़ा, नसन लई अज रावां मंगे। वाह वाह वाह, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। जितदा सी मैदान नू जेड़ा, नसन लई अज रावां मंगे, ते मेरे नाल जफावां करके, मेरे नाल जफावां करके, मेथों हुण वफावां मंगे। बहुत अच्छा, वाह वाह। ते ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ जुर्म नहीं कीता, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ जुर्म नहीं कीता, जुर्म नहीं कीता, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ जुर्म नहीं कीता, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ गौर करना जी कि सारे जग दा मालक होके, वाह, सारे जग दा मालिक होके, मालक होके मेरे दिल विच थावां मंगे। क्या वाह बात। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह जी वाह। दा अच्छा। मालक होके मेरे दिल विच थावां मंगे, ते मकता है जी के विछड़े यार नू मिलन दी खातिर, वाह, विछड़े यार अपने नू यार नू मिलन दी खातिर, मिलन दी खातिर मुखलस रोज दुआवां मंगे। क्या बात। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, बहुत वाह बहुत अच्छा। तो हुण छावां थैंक यू सो मच जी भट्टी साहब, मुखलिस साहब, बहुत अच्छा कलाम सुना रहे थे। और हम Thank आगे you. चलते हैं। ये शायर बहावलपुर से हैं और ये फरमाते हैं उसने दस्तक गुलाब से दी थी। उनका कलाम नमूना कलाम है कि उसने दस्तक गुलाब से दी थी, मैंने दरवाजा बाग में खोला। और एक शेर उनका और है कि हमारा वक्त हो जाएगा पूरा, हमारा वक्त हो जाएगा पूरा, कलाई पर घड़ी बाकी रहेगी। तो ये है फैसल ख्याम साहब, भावलपुर से इनका ताल्लुक है। जनरल सेक्रेटरी हैं ये कथारसिस आर्ट्स फोरम के, और इनका जो ताल्लुक है या पेशा जो है वो मार्केटिंग और सेल्स है, और इनकी पहली किताब जो है वो आखिरी मराहल में है। तो हम चलते हैं और मैं उनसे मुल्तमस हूँ जनाब फैसल ख्याम साहिब। जी जी फैसल ख्याम साहब अपने कलाम से हमें नवाजेंगे जनाब फैसल ख्याम साहब। तमाम जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सीनियर्स और साहिब सदारत की इजाजत से कुछ अशार आगाज में मैं बशीर आसिम गिल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने ये मौका जो है मुझे फराहम किया। जी दो शेर हैं कि बर्फ रुत का जो घाव होता है, वाह, बर्फ रुत का जो घाव होता है, उसका मरहम अलाव होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बर्फ रुत का जो घाव होता है, उसका मरहम अलाव होता है। बहुत खूब। तेरी मौजूदगी से फूलों पर नफ्सियाती दबाव होता है। वाह वाह, बहुत क्या बात, क्या बात। तेरी